हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव और मेले से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थालू मेला कौन से जनपद में लगता है? मोस्टली आपके जो जनपद मैंने आपको जिला सीरीज कराई है इस बुक से, एमसीक्यूज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को कराई गई हैं। प्रसिद्ध थालू मेले का अगर पूछता है तो थालू मेला कौन से जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलगढ़ महोत्सव, कौन सा? सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन कौन से जनपद में किया जाता है? बताइएगा। अगर बात करें सिलगढ़ महोत्सव, तो सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन कौन से जनपद में होता है? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पंटा गणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है नैनीताल, टिहरी, दोनों या फिर रुद्रप्रयाग? तो पंटा गणिया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही होगा। मंदाकिनी सरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है? चलिए आंसर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए आप। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ये आपका कहाँ पर लगता है? बच्चे इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वामन द्वादशी मेला कौन सी जनपद में लगता है? वामन द्वादशी मेला आपका कौन से जनपद में लगता है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, त्रिजुगी, नारायण। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, जाख मेला गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग लगता है, अन्नकूट मेला केदारनाथ में लगता है, कोटेश्वर मेला पौड़ी में लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है। क्रौंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी का मेला किस जनपद में लगता है? चलिएगा फटाफट आंसर कीजिए आप इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बच्चे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है? जलते हुए अंगारे पर क्या करना? नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर बच्चे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जाख मेला। कौन सा? और जाख मेला कहाँ पर लगता है? गुप्तकाशी कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग। चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले। क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान रखना है, वन विकास मेला, बसंत बुरांस मेला और तिमुड़िया मेला, ये तीनों के तीनों कहाँ पर लगते हैं? आपके चमोली में लगते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से चमोली में लगने वाले मेले कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। हरियाली पूड़ा मेला, बसंत बुरांस मेला, कुलसारी मेला। उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमाकर्ण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बच्चे उमाकर्ण महोत्सव की अगर बात करते हैं तो उमाकर्ण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कर्णप्रयाग चमोली में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में बैरास कुंड मेला लगता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, जनपद पूछता है तो जनपद आप कहते कहाँ? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अनंतप्रयाग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदाराज जात यात्रा का प्रारंभिक पूजा स्थल नौटी कौन से जनपद में स्थित है?
अगर नौटी की बात करते हैं बच्चे, तो नौटी कहाँ पर है? चमोली। पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौथिक मेले को वैसे पहाड़ों में कौथिक कहा जाता है, कौथिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है? ऑप्शन सी। अब आदि बद्री पूछा, आपको जानती हैं पंचबद्री आपके कहाँ पर है? चमोली में है। तो इससे भी आप आंसर कर सकते थे कि कहाँ पर? चमोली में। किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया है? सो जल्दी से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी, नौठा कौथिक उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव। ऑप्शन ए, रम्मान उत्सव है। कौन सा है? रम्मान उत्सव। किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा रम्मान उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? 2 अक्टूबर 2009। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में रम्मान उत्सव को विश्वविख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुशल सिंह भंडारी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पूरी रम्माण में कितने मुखोटे होते हैं? तो इसमें जो टोटल मुखोटे होते हैं वो होते हैं 18। ऑप्शन सी 18 करेक्ट आंसर होगा। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध में निम्न में से किसका वर्णन करता है? रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है? ये वर्णन करता है 20 का ए, गोरखों और स्थानीय लोगों का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से रम्मान उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं? तो मुखौटे के रूप में यहाँ पर कौन से हैं अगर आपसे पूछता है तो आपका सही आंसर होगा ध्योपतर यानी कि देवताओं के मुखौटे, खलियारी यानी कि मनोरंजन मुखौटे, दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन सी। आगे, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन आपको बताना है। रम्मान उत्सव में ढोल और दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जी हाँ, यहाँ तो होता है। रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है क्या? नहीं होता है। रामायण में बढ़िया बयाना नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। रामायण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य होता है, ये भी सही। ऑप्शन कौन सा गलत है? बी यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है? कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है रम्मान में। कहाँ पर है? रम्मान में। रम्मान उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अनुसुईया मेला निम्न में से कहाँ लगता है? अनुसुईया मेला, अनुसुईया मेला गोपेश्वर चमोली में लगता है। नेक्स्ट है, चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? अगर बात करें चमोली जनपद, बैरास कुंड मेला भी लगता है, बसंत पुराण भी और हरियाली पूड़ा भी। आंसर यहाँ पर डी आपका सही होगा। निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए जो है लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बंड विकास मेला लगता है? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पीपल कोटी चमोली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से काश्तकार मेले का आयोजन किया जाता है? सो बताइएगा कि निम्न में से काश्तकार मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है, कहाँ पर होता है काश्तकार मेले का आयोजन? सो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? ग्वालदम चमोली। कहाँ पर होता है? ग्वालदम चमोली। हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन कौन से जनपद में होता है? बताइएगा। सो इस क्वेश्चन को आप कई बार अब कर चुके हैं और इसका सही आंसर होगा चमोली नोटी। पौराणिक तिमुड़ा मेला कौन से स्थान पर लगता है? तो तिमुड़ा मेला भी आपने ऊपर करा है जोशीमठ चमोली में। भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव सेलकू लगता है?
भागीरथी घाटी का फेमस उत्सव है सेलकू उत्सव, ये कहाँ कौन से जनपद में लगता है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं, बताइएगा। तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा डांडा देवराणा मेला, कंडक मेला, खरसाली मेला या उपयुक्त सभी। आंसर डी, उपयुक्त सभी। वारुणी पंचकोशी यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल या फिर चंपावत। उत्तरकाशी। डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला कौन सा है, बताइएगा। इनसे रिलेटेड जो मेला है वो कौन सा है? लोसर मेला। कौन सा है बेटा? लोसर मेला है। उत्तरकाशी के टिकौची और किरौली गांव में धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला फेमस है, प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन सी, बिस्सू मेला। पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना किस मेले की विशेषता है, बताइएगा। किस मेले की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन हो जाएगा ए, समेश्वर मेला। 36 का ए, समेश्वर मेला। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में लगने वाला मेला कौन सा है, बताइए। कौन सा मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में? गेंदुए का मेला, ऑप्शन बी। बाड़ाहाट का थौल यानी कि माघ मेला मकर संक्रांति को कौन से जनपद में लगता है? जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत। ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक कौन सा मेला लगता है? हारुणी, माघ, लोसर व उर उत्सव मेला। ऑप्शन बी, माघ मेला। कौन सा लगता है बेटा? माघ मेला लगता है। दिवाली के अवसर पर क्वानू मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? कौन सा क्वानू मेला? जोशीमठ, औली, चक्राता, हरिद्वार। आंसर हो जाएगा चक्राता, ऑप्शन सी। लोसर मेला कौन सी जनपद में लगता है? लोसर, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, गुप्तकाशी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, उत्तरकाशी, डुंडा में। देवराणा मेला कौन से जनपद में लगता है? देवराणा, उत्तरकाशी, हरिद्वार या फिर आपका रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। उत्तरकाशी में। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो मेले की बात करते हैं। उत्तरकाशी जनपद में सेलकू भी लगता है, कंडक भी लगता है और खरसाली भी लगता है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बाड़ाहाट का थौल यानी कि माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेले की बात करें तो ये लगता है आपका कहाँ पर? उत्तरकाशी। रेणुका देवी मेला कौन से जनपद में लगता है? रेणुका देवी मेले की बात करते हैं तो ये मेला आपका कहाँ पर लगता है? ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में लगता है। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें 45 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है आप लोगों का, इसमें आपके 47 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अगेन। निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? कौन से जनपद में? चंपावत जनपद में। मानेश्वर व लड़ीधुरा, पूर्णागिरी व कालसीन, गौरा अट्ठाली व फटकशिला। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, क्योंकि सारे के सारे मेले चंपावत में ये लगते हैं। देवीधुरा मेला कौन सी जिले में लगता है? चंपावत। निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्णागिरी मेला तो चंपावत में लगता है, लेकिन सोमनाथ का मेला क्या यहाँ पर लगता है?
जल्दी से कमेंट में ड्रॉप करेंगे कि सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है। कराया हुआ है जिला सीरीज में। ऑप्शन ए यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है? दीप महोत्सव। सो करेक्ट आंसर होगा खेती खान सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी। मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? मानेश्वर मेला चंपावत में। कहाँ लगता है? चंपावत में। निम्न में से किसने बग्वाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है? जिम कॉर्बेट ने। किसने किया है? जिम कॉर्बेट ने। निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिक या बग्वाल मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन बी देवीधुरा। कहाँ पर होता है? देवीधुरा। किस जिले में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है? दीप महोत्सव चंपावत खेती खान। कालसीन का मेला कौन सी जनपद में लगता है? कालसीन का मेला। सो 9 का हो जाएगा डी यहाँ पर, चंपावत में। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है? पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए कहाँ पर लगता है मेला? चंपावत में। कौन सा मेला आयोजित होता है? मानेश्वर मेला। ऑप्शन बी आपका सही होगा। किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है? देवीधुरा मेले का आयोजन कौन से मैदान में होता है? दुबचौड़ मैदान, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में किस अवसर पर श्री पूर्णागिरि मेला लगता है? चैत्र व अश्विन नवरात्र पर। नैनीताल जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 13 का डी। देखो भाई, अगर जिया रानी का मेला, सीतावनी मेला और हरियाली मेला आता है, ऑप्शन डी। चलो ओनली हरियाली मेला आएगा तो वो नैनीताल, लेकिन हरियाली पूरा मेला आएगा तो आप कौन सा जनपद लगाएंगे? फटाफट आंसर करो, आप 2-3 बार पढ़ चुके हो। कोशी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है। कोशी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है कौन से जनपद में? जनपद है नैनीताल, ऑप्शन ए सही होगा। हरियाली मेला कौन से जनपद में लगता है? हरियाली मेले की बात करते हैं, हरियाली लगता है नैनीताल में। और हरियाली पूरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चयन करना है, कीजिएगा आप लोग। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल, चित्रशिला मेला रानीबाग नैनीताल, सीताबनी का मेला नैनीताल या सभी? ऑप्शन डी सभी। ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन निम्न में से कहाँ होता है? सतौली नैनीताल। नंद सतसी मेले का आयोजन कौन से जनपद में किया जाता है? नैनीताल। गुड़ केदार का मेला कौन सी जनपद में लगता है? गुड़ केदार, गुड़ केदार अर्थात अल्मोड़ा। बगवाली पोखर मेले का आयोजन कौन सी जनपद में किया जाता है? बगवाली पोखर अल्मोड़ा। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले फेमस मेले की बात करते हैं तो ये है आपका सोमनाथ भी लगता है और मासी मेला भी लगता है, श्रावणी और गणनाथ का मेला भी लगता है, इसीलिए ऑप्शन डी। सोमनाथ मेले की विशेषता क्या है? सोमनाथ मेला, सोमनाथ मेले की विशेषता पशुओं का क्रय विक्रय है। सालम रंग महोत्सव कौन सी जनपद में मनाया जाता है? सालम रंग महोत्सव कौन से जनपद में मनाया जाता है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर मनाते हैं? अल्मोड़ा जनपद में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख संक्रांति को लगने वाले शालदे बिखौती मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? 24 का छोड़े और भगनौल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणनाथ मेले में कौन सी जनपद
गणनाथ मेला कौन से जनपद में लगता है? कौन सा गणनाथ मेला कौन से जनपद में आयोजित होता है? इस क्वेश्चन का बच्चे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है? सोमनाथ। निम्न में से शालदे बिखौती मेला कौन से स्थान पर लगता है? शालदे बिखौती द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। सैण का शिवरात मेला कौन से जनपद में लगता है? सैण का शिवरात मेला अल्मोड़ा भिकियासैंण, ऑप्शन ए। निम्न में से डीडीहाट अर्थात पिथौरागढ़ में आयोजित मेला कौन सा है? बताइए। आंसर बी, धनखल मेला। निम्न में से मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव मनाया जाता है। मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है और ये कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़। इसकी शुरुआत कब हुई है? 13 अप्रैल 1940 को थल मेले की शुरुआत हुई है पिथौरागढ़ जनपद में। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट अमानू, हाटकालिका, बौराणी, सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन डी। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा, देखो, बासुकी भी लगता है, बासुकी नाग मेला, हुंकारा देवी का मेला भी, कनकरा का मेला भी। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत कब की थी? 1914। किन दो नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने 1914 में की थी। ये काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। निम्न में से कौन सी उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं? बताइएगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गबला देव उत्सव, छलिया महोत्सव, कनाली छीना महोत्सव, सारे के सारे ऑप्शन डी आपके पिथौरागढ़ में लगते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज में सारी चीजें आपको कराई हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देखो भाई प्लेलिस्ट में। निम्न में से पिथौरागढ़ की जनजातियों के द्वारा कितने वर्षों के बाद कंडाली उत्सव, तो कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगने वाले मेले की शुरुआत की थी किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गजेंद्र बहादुर ने। पिथौरागढ़ की सोका जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है? कौन सी? सोका जनजाति, ऑप्शन बी, कंडाली उत्सव। टोकरिया मेले का आयोजन कौन से जनपद में किया जाता है? जनपद है पिथौरागढ़, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नाग पंचमी मेला लगता है, कहाँ लगता है नाग पंचमी मेला? पिथौरागढ़ में। जगनी मेला कौन से जनपद में लगता है? जगनी मेले की बात करते हैं तो ये लगता है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी। चौपखिया मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? चौपखिया मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में करते हैं, कहाँ पर? पिथौरागढ़। निम्न में से किस स्थान पर व्यास ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है? व्यास ऋषि मेले का आयोजन कौन सी जनपद में किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुंजी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? गुंजी पिथौरागढ़। किजी भामो उत्सव कौन से जनपद में मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाते हैं, कहाँ पर? पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल एवं चौपखिया मेला कहाँ लगता है? थल और चौपखिया मेला की बात करते हैं तो ये आयोजित होता है कहाँ पर?
पिथौरागढ़। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो मोस्टामानु भी लगता है, मल्लिकार्जुन मेला भी लगता है और बौराणी का मेला भी लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। उपयुक्त सभी। थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट जिसमें 45 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छलिया महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखो भाई, यहाँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हो। कहाँ पर? जिला सीरीज में। बट हाँ, जो उत्तराखंड का प्रमुख नदी तंत्र आएगा ना, उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराऊंगी क्योंकि वो चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें जैसे संगम वगैरह हैं, किसका संगम कहाँ पर हो रहा है, जैसे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ये तो आप कर चुके हैं। कुछ नदियों के पुराने नाम भी कर चुके हैं, लेकिन कौन किसकी सहायक नदी है वो चीज़ आपको जो है वहाँ पर नदी तंत्र में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी। इसके बाद नदी तंत्र ही रहने वाला है। तो छलिया महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। धोली नागोत्सव कौन से जनपद में होता है, मनाया जाता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए, पिथौरागढ़। दीपावली के 15 दिन बाद बौराणी मेला कौन से जनपद में लगता है? कई बार आप कर चुके हो बौराणी मेला। ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। निम्न में से किन मेलों का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जाता है? तो ये देखो, मोस्टामानु भी होता है, मल्लिकार्जुन मेला भी, थल और जौलजीबी भी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। गंगाली महोत्सव पिथौरागढ़ ये भी सही है। कंडाली सोका जनजाति मनाती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी। जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है? आंसर दीजिएगा। थल मेले का। कौन सा होता है बच्चे? थल मेले का। कहाँ? पिथौरागढ़। खेल लोक नृत्य का आयोजन किस उत्सव में होता है? खेल लोक नृत्य। गबलादेव महोत्सव, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। रणभूत कौथिक मेला कौन से जनपद में लगता है? रणभूत कौथिक मेला। ऑप्शन बी, टिहरी ठेला गांव में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्न में से टिहरी में लगने वाले मेले कौन से हैं? रवाई किसान मेला, कुंजापुरी मेला एंड विकास मेला, यहाँ पर सारे के सारे लगते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में दिए गए युग्मों का सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म का चयन कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है भाई। संतुरा देवी का मेला टिहरी, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी, सुरकुंडा मेला टिहरी। आंसर हो जाएगा डी। कैलापीर मेला कौन से जनपद में लगता है? कैलापीर मेला कौन से जनपद में लगता है? टिहरी में। सितंबर महीने में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? सितंबर महीने में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? ऑप्शन सी, टिहरी से। जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्योहार कौन सा है? आंसर दुबड़ी उत्सव। कौन सा है? दुबड़ी उत्सव। घड़ियाल उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? घड़ियाल उत्सव का आयोजन कौन सी जनपद में होता है? टिहरी में। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है यानी कि गलत है? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी, घंटा कर्ण मेला घड़ियाल धार, मौड़ मेला अगलाड़ नदी, वीर गब्बर सिंह मेला नरेंद्र नगर है क्या? जल्दी बताओ। चंबा। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नैलचामी पट्टी टिहरी के ठेला गांव में भूत नृत्य के रूप में लगने वाला मेला कौन सा है? भूत नृत्य के रूप में लगने वाला मेला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 एंड करेक्ट आंसर ए, रणभूत कौथिक।
मणिकनाथ यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? मणिकनाथ यात्रा, मणिकनाथ यात्रा का संबंध कौन से जनपद से है? टिहरी से। सखरपीर मेला कौन से जनपद में लगता है? कौन सा सखरपीर मेला? उधम सिंह नगर में। जहर औलिया मेला कौन से जनपद में लगता है? जहर औलिया मेला उधम सिंह नगर में। निम्न में से उधम सिंह नगर में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? अटरिया मेला रुद्रपुर में, शहीद उधम सिंह महोत्सव दोनों ही यहाँ पर लगते हैं, ऑप्शन सी। कुमाऊं के चंदवंशी राजाओं की कुलदेवी माँ बाला सुंदरी अर्थात कुंडेश्वरी देवी से संबंधित मेला निम्न में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर दीजिएगा। काशीपुर का चैती मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौण मेला नयार नदी के तट पर लगता है। पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बुखाल मेला कौन से जनपद में लगता है? बुखाल मेला पौड़ी में लगता है। गेंदी खकोटी उत्सव मनाया जाता है। गेंदी खकोटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी आपका सही होगा। एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? एकेश्वर मेला कौन से जनपद में लगता है? पौड़ी में लगता है। कहाँ पर? पौड़ी में। किस जनपद में प्रत्येक वर्ष मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन होता है? पौड़ी गढ़वाल। दनगल मेला कहाँ पर लगता है? दनगल, दनगल बी चमोली, सॉरी पौड़ी में लगता है। कहाँ पर लगता है? पौड़ी में दनगल मेला आयोजित होता है। कण्वाश्रम मेला कौन से जनपद में लगता है? कण्वाश्रम मेला कहाँ पर है? वहीं लगता होगा, है ना, पौड़ी गुरुद्वार के पास में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, शहीद केसरी चंद्र मेला कौन से जनपद में लगता है? शहीद केसरी चंद्र का मेला चौलीथा देहरादून में लगता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से क्वानू मेला कहाँ लगता है? क्वानू, क्वानू मेले की बात करते हैं। चक्राता देहरादून, देहरादून जनपद में लगने वाले मेले सभी जानते होंगे। झंडा मेला भी लगता है और टपकेश्वर मेला भी महाशिवरात्रि पर, ऑप्शन सी। भारत में कितनी जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है? अब उन 4 जगहों का नाम और नदी आप मुझे कमेंट करके क्या करेंगे? आंसर करेंगे। 32 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। 4 जगहों पर पूरे भारत में कुंभ मेले का आयोजन होता है। आप मुझे बताएंगे ये कुंभ मेले कहाँ, कौन सी नदी के तट पर लगते हैं? उत्तराखंड के कौन से जनपद में कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेला 2021 में लगा था। थीम बताओ जल्दी से क्या है? ऑप्शन ए हरिद्वार। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष में। निम्न में से अर्ध कुंभ मेला किन 2 स्थानों पर लगता है? अर्ध कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज, ऑप्शन सी। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर घोषित किया था। कब? मैंने ये आपको बताया है जब आप हरिद्वार जनपद कर रहे थे। 7 दिसंबर 2017 को इसे क्या किया गया है? यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइएगा। 16 जल्दी से बताओ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 का देखो भाई, चौफकिया मेला की बात करते हैं तो ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। कालिदास महोत्सव की अगर बात करते हैं तो ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। हरियाली मेला आपका कहाँ लगता है? नैनीताल में। गिंदी का मेला कहाँ पर लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। आंसर 2, 4, 1 एंड 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग में सत्य है, सही है? देखो भाई, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी बता दिया है। अगर हरियाली मेला आता है तो नैनीताल, हरियाली पूरा मेला आता है चमोली नौटी गांव, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। दोनों ही सही है।
पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है बच्चे? पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव खकोटी उत्सव है। कौन सा है? खकोटी उत्सव है। पांडवों के जीवन से जुड़ा गेंदी का खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल। पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? 12 वर्ष में शौका जनजाति के द्वारा होता है। पमाली कांठा केदार यात्रा किन दो जनपदों के मध्य आयोजित होती है? पमाली कांठा केदार यात्रा किन दो जनपदों के मध्य आयोजित होती है? टिहरी और रुद्रप्रयाग। हिरण चित्तल उत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? हिरण चित्तल उत्सव। हिरण चित्तल उत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? पिथौरागढ़। कुमाऊं में फसल कटाई के समय त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाते हैं? ऑप्शन सी कलाई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइएगा कौन सा युग्म सुमेलित है? छलिया नृत्य महोत्सव पिथौरागढ़, गंग वार्षिक महोत्सव पौड़ी, महेशानी महोत्सव पिथौरागढ़ या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी युग्म क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट वीडियो में 100 के आसपास आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे नदी तंत्र से संबंधित। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नदी तंत्र को आज आपका देखो भाई, मंदिर मेले महोत्सव सब कुछ आपका यहाँ पर हो चुका है। धार्मिक यात्रा, महत्वपूर्ण यात्राएं, है ना। तो अगर अब इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है, वैसे तो बाहर जाना ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। एक तो जो मेले महोत्सव हैं वो भी कहीं ना कहीं जनपद वाइज सीरीज में इन्होंने दे रखे हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये आपका 2nd एडिशन। और अब हम करते हैं नदी तंत्र, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और जिन क्वेश्चंस का मैंने आंसर बोला है कमेंट बॉक्स में देना है, आपको उनका आंसर देना ही देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।